सुमेल सरपंच, वर्तमान सरपंच। अजय सिंह जी, जो आपके साथ में घटना घटी है वो थोड़ी विस्तार से बताइए। सर, मैं और पूर्व सरपंच मदन लाल गुजर जी, हम नायला रोड पे खड़े थे और करीब 5-1 मिनट खड़े रहे। हम टॉयलेट करने के लिए उतरे थे। हम जैसे ही गाड़ी में आके बैठे तो अचानक ही कुछ लोगों के द्वारा शीशे खड़खड़ा के हमने जैसे ही शीशा नीचे किया, हमें बाहर उतारा और बाहर उतार कर कहने लगे कि तुम, ज़बरदस्ती हमें गाड़ी में बिठा लिया और कहने लगे कि हमें बस्सी टोल क्रॉस करा दीजिए और हम आपको छोड़ देंगे। तो मैंने कहा भाई हमारी कोई गलती भी नहीं है। कि नहीं, हमको तो बस्सी टोल क्रॉस करा दो, हमारी वहाँ गाड़ी खड़ी है, हमें यहाँ से जाना है। तो मैं बस्सी टोल भी क्रॉस नहीं किया उन्होंने। उससे पहले एक रास्ता जाता है कच्चा, उस कच्चे रास्ते से होके उन्होंने बस्सी टोल क्रॉस कर दिया। फिर उन्होंने कहा मैं दौसा तक छोड़ दो, हमारी गाड़ी आगे खड़ी है और हम वहाँ से निकल जाएंगे और आपको छोड़ देंगे, आपकी कोई गलती नहीं है और आपका कोई डीजल पानी का खर्चा लगा है वो आप ले लेना। उन्होंने इस प्रकार से हमें कहा। और आप पूछे नहीं उनको भाई हमको किस वजह से लेके आ रहे हो? उन्होंने कहा हम कोई रीज़न नहीं, हमने आपको गलती से उठा लिया, हमको तो सिर्फ बस्सी टोल क्रॉस कराने के बहाने से लेके गए और गाड़ी सर बहुत तेज़ चला रहे थे ताकि हम कुछ हलचल भी नहीं कर पाए वहाँ। जहाँ से आपको उठाया था, जहाँ से उनको बिठाया था गाड़ी में, वहाँ आपने विरोध नहीं किया इस चीज़ का? सर, वहाँ विरोध इसलिए नहीं किया कि मैं तो उनसे एक पैर अंदर रख के पूछ रहा था कि भाई हमें लेके क्यों जा रहे हो। इतने में किसी अन्य आदमी के द्वारा गाड़ी इतनी तेज़ तरीके से भगाई गई कि मैं खुद गिरने से बच गया और जैसे तैसे गाड़ी के अंदर बैठा और वो मुझे भगा ले गए। और इतनी तेज़ स्पीड से गाड़ी थी, उन्होंने कहीं भी रोका नहीं, कहीं पे भी नहीं रोका। इसी प्रकार से हमें जंगलों में घुमाते रहे और दौसा जंगल में जाके हमसे 1.5 लाख रुपए की फिरौती मांगी कि 1.5 लाख रुपए हमें दो और हम आपको छोड़ देंगे। मैंने पूछा भाई हमारी कोई गलती नहीं, हम क्या गलती है? कि नहीं, अब आप यहाँ तक आ गए तो आपको देना पड़ेगा, 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे जब छोड़ेंगे। फिर सर कुछ समय बाद मैंने कहा मेरे सिर में दर्द है, मेरे लगी हुई है और मैं इतनी देर तक यहाँ ठंड में नहीं रह सकता। तो उन्होंने गाड़ी मेन हाईवे पे लाकर और एक पेट्रोल पंप था, उसका नाम मुझे याद नहीं, वहाँ पेट्रोल पंप से करीब 100 मीटर आगे रोका और मुझे उतार दिया और कहा कि एक बार हम आपके इन पूर्व सरपंच साहब से बात कर लेते हैं, फिर इनको छोड़ देंगे। फिर जैसे ही मैं उतरा उन्होंने गाड़ी वो उसी तरीके से बंद की और बहुत तेज़ी से वो चले गए। और मैं जैसे तैसे पेट्रोल पंप तक पहुंचा। किसी ट्रक ड्राइवर से मैंने फ़ोन लिया, मैंने मेरे पिताजी को फ़ोन किया और दौसा पुलिस से कॉन्टैक्ट किया। पुलिस मौके पर आई, उन्होंने वायरलेस किया। वहाँ से रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में मैं मेरे क्षेत्र कानोता जो क्षेत्र है पुलिस स्टेशन, वहाँ मैं रिपोर्ट दर्ज कराई और इस प्रकार से मेरे साथ ही वारदात हुई है। और अभी भी उनके गिरफ्त में पूर्व सरपंच है और वह अभी भी 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज से। तो आप अपहरणकर्ताओं के साथ कितने समय रहे? सर करीब 3 से 3.5 घंटे तक उनके साथ रहा। 3-3.5 घंटे में आपको उनकी बातचीत से या उनकी भाषा से, उनकी लैंग्वेज से कुछ प्रतीत हुआ कि आपके जानकार हो या पूर्व सरपंच साहब के जानकार हो? सर इसकी मेरे तो सर जानकार नहीं थे और ना ही उनके थे, क्योंकि वो भी बिल्कुल बोल नहीं रहे थे। वो भी 1-2 बार माफ़ी मांग रहे थे, भाई हमें उतार दो, हमें क्यों लेके जा रहे हो। लेकिन उन्होंने तो उनका तो एक ही कहना था कि हम आपको कहीं भी नहीं लेके जाएँ, हमको तो आप बस से टोल क्रॉस करा दो और हम आपको छोड़ देंगे। ऐसे यूं ही बातें बनाते बनाते, मीठी बातें करते करते हमें दौसा के जंगलों तक ले जाके और इस प्रकार से टोल पे छोड़ा और वहाँ से हम बड़ी मुश्किल से बच के आए। और अभी भी पूर्व सरपंच हैं जो उनके साथ ही है, मदन लाल गुजर जी। तो आपको उतारे थे किसी टोल पे, तो आपको कुछ बोला था वहाँ पे? नहीं सर, मुझे कुछ भी नहीं बोला वहाँ पे। मुझे तो सिर्फ ये बोला था कि एक बार आप उतरो, हम मदन जी से बात करते हैं और इसके बाद में हम आपको और आपकी गाड़ी को और मदन जी को तीनों को छोड़ देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। जैसे मैं उतरा वो उसी स्पीड से, जिस स्पीड से हमें लेके आए थे उसी स्पीड से पुनः रवाना हो गए। तो गाड़ी आपकी थी उनके पास? जी सर, गाड़ी मेरी थी। गाड़ी नंबर क्या है? गाड़ी के नंबर सर RJ 45 CF 3641। ओनर कौन है? ओनर सर हमने अभी गाड़ी नई परचेज ही की है, वो आज कल में हमारे नाम होने वाली थी, उससे पहले वारदात हो गई। उनका नाम है संजय चोपड़ा या कुछ ऐसा नाम है सर। कहाँ से परचेज की थी आप? सर मैंने की थी पिंकी स्क्वायर के सामने ट्री वैली शोरूम है, उससे परचेज की थी जी। तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास ही होंगे? हाँ, डॉक्यूमेंट सब कुछ हमारे पास कंप्लीट है और जो हमने FIR भी दर्ज करा दी है, पुलिस अपनी कार्यवाही में लगी हुई है। तो फिलहाल सरपंच साहब, आप पुलिस से क्या अपेक्षा करते हैं? पुलिस से सर हम अपेक्षा यही करते हैं, हमारे पूर्व सरपंच मदन लाल गुजर जी मौके पे आने चाहिए, अपराधी गिरफ्तार होने चाहिए और जो मेरी कार है वो भी यहाँ आनी चाहिए। ये अपेक्षा मैं पुलिस से करता हूँ और अपराधियों को दंड मिलना चाहिए ताकि वो भविष्य में किसी के और के साथ ये ना करें। ठीक। सर अभी पुलिस वाले का अपडेट क्या है सर आपके पास?
पुलिस वाले का सर अभी अपडेट कुछ है नहीं, उनकी भी कुछ पर्सनल सिक्योरिटी रहती है, इस वजह से उनका कोई उनकी तरफ से कुछ भी नहीं है। उनकी तरफ ये है कि अब हमें विश्वास दिया है कि हम जल्द से जल्द उनको पकड़ के लेके आने वाले हैं।